दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान की काफ़ी सारी भर्तियों में फर्जीवाड़े की शिकायतें आई हैं और ये फर्जीवाड़ा किया गया है तलाक कोटे के नाम पर, खेल कोटे के नाम पर या EWS सर्टिफिकेट के नाम पर, यानी कि किसी भी तरीके से अपने आप को इतना प्रिपेयर किया है भर्तियों में सिलेक्शन के लिए कि फर्जी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका यूज किया है। लेकिन अब उन फर्जियों की खैर नहीं है और फर्जी अगर पहले भी किसी तरीके का फर्जीवाड़ा करके सेलेक्ट हो चुके हैं तो उन पर भी ये गाज गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा निर्णय और इस बड़े फैसले ने चौंका दिया है और जो फर्जी तरीके से सिलेक्शन पा चुके हैं उनकी नींद निश्चित तौर पर हराम होने वाली है। पूरी बात बताने वाले हैं। इसके अलावा यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में आपको लगता है कि फला कैंडिडेट्स ने तलाक का गलत उपयोग किया है, फर्जी खेल सर्टिफिकेट्स लगाया है, फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं, डिग्री डिप्लोमा लगाया है, तो आप लोग कैसे कहाँ शिकायत करें, किस तरीके से करनी है वो भी बताऊंगा। और इस पूरी खबर को आप लोग देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए लोग तरह तरह के अवैध तरीके से हथकंडे अपनाते हैं और सिलेक्शन भी पा लेते हैं। ऐसे फर्जियों पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले खबर पर बात कर लीजिएगा। ये दैनिक समाचार पत्र है सच बेधड़क नाम से। इसका आप लोगों को टीवी पर न्यूज़ चैनल भी मिल जाएगा और इनका ऑफिशियल ट्विटर, फेसबुक सारे के पेज वगैरह भी हैं, सोशल मीडिया पर भी। डिग्रियों से लेकर EWS सर्टिफिकेट तक में गड़बड़ जाला, फर्जीवाड़े पर RSSB ने कसा शिकंजा और पड़ताल में नित नए खुलासे। 6 महीने में 13 FIR दर्ज कराई हैं, 1338 अभ्यर्थी डिबार किए हैं और 1259 अभ्यर्थियों के डेटा मिसमैच मिले हैं। यानी कि जो डेटा है, वेरिफिकेशन में जो डेटा था, उन्होंने जो फॉर्म में डेटा भरा वो मिसमैच मिला है। यानी कि वहीं पर भी डिग्री डिप्लोमा के खेल में भी यहाँ पर उन्होंने जालसाजी की है। पूरी खबर पढ़ लेते हैं साथियों। और 3 भर्तियों की जांच में ये चीज़ें सामने आई हैं। अलग अलग तरीके के फर्जीवाड़े किए गए हैं। PTI भर्ती में डाटा मिसमैच को लेकर करीब 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी रडार पर। तो PTI ग्रेड 3 भर्ती है जिसमें सबसे ज़्यादा मिसमैच, डेटा मिसमैच का मतलब है या तो डैमी कैंडिडेट्स बिठाए हैं या मार्कशीट वगैरह गलत तरीके से उपयोग की हैं। ये आप लोग देखें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं की जो जांच है उसमें चौंकाने वाले खुलासे आए हैं फर्जीवाड़े के। और अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं। और 3 भर्तियों में हज़ारों अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। फायरमैन रीट लेवल 1 और लेवल 2 के साथ साथ PTI भर्ती 2022 में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका के चलते बोर्ड गहनता से जांच पड़ताल कर रहा है। पिछले 6 महीने में बोर्ड द्वारा 13 FIR दर्ज की गई हैं और 338 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है। यानी कि वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए पहला मामला आप लोग देखिए, ये बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी कि एक्चुअल में जिन महिलाओं ने तलाक लिया है, परेशानियों के चलते, अपने दुख दर्दों के चलते तलाक हुआ उनका किसी कारण से, तो उनके तलाक कोटे पर भी डाका डाल रही हैं ऐसी फर्जी तलाक वाली महिला अभ्यर्थी जो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखावट के लिए तलाक ले लेती हैं, पति के साथ रहती हैं, यहाँ की बच्चे भी पैदा करती हैं और फिर भी तलाक कोटे का लाभ लेकर के नौकरी पा लेती हैं। और देखिए शादीशुदा लेकिन तलाक देकर लगी नौकरी। बोर्ड द्वारा जांच में ऐसे कई मामले आए हैं जो तलाक लेकर तलाकशुदा कोटे से भर्ती में शामिल हो गई लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी कि पति पत्नी साथ रहते हैं। और ऐसे हजारों आप लोगों को मामले मिल जाएंगे जहां पर तलाक कोटे का दुरुपयोग किया जा रहा है बड़े स्तर पर। ठीक है, तलाक कोटे का बड़े स्तर पर ये दुरुपयोग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए कागजों में तलाक लिया जाता है, ना उसका आधार कार्ड में नाम कट होता है, ना उसका राशन कार्ड में नाम कट होता है, ना ही कुछ और होता है। साथ साथ रहते हैं, यहाँ की एनिवर्सरी या फिर कोई बर्थडे वगैरह होता है ऐसे तलाक वाले महिलाओं का, तो एक दूसरे को विशेष भी भेजते हैं। लेकिन तरीका यही है, ये लोग फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने के लिए तलाक लेते हैं। तो ये इस पर भी लगाम लगना ज़रूरी है। अब दूसरा मामला किस तरीके का है, पिता सरकारी नौकरी में, बेटे ने बनवाया EWS। देखिए बोर्ड द्वारा ये देख सकते हैं EWS, पिता नौकरी में थे, अब कौन सी नौकरी में है ये भी जांच करना तय है, क्योंकि 8 लाख की जो इनकम असेस है, अगर उससे ज़्यादा उनके पिता की इनकम हुई तो
ये निश्चित तौर पर एक गड़बड़ी है। EWS सर्टिफिकेट्स, ठीक है। डाटा मिसमैच में लगभग 1000 अभ्यर्थी रडार पर। तो PTI भर्ती में डाटा मिसमैच के 1259 अभ्यर्थी रडार पर हैं, जिनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान गलत जानकारी दी गई कि फॉर्म में कुछ और लास्ट में कुछ और दिखाया वेरिफिकेशन के समय। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे तरीके से शामिल हो। कोई भी अभ्यर्थी दलालों के चक्कर में ना पड़े, अपनी मेहनत के दम पर अभ्यर्थी सरकारी नौकरी प्राप्त करें। तो ये आप लोग देखें, 49 डमी अभ्यर्थियों पर FIR, 10 और रडार पर। PTI में 49 अभ्यर्थियों पर FIR हो चुकी है। पड़ताल में 10 ऐसे और डमी कैंडिडेट सामने हैं जिन पर बोर्ड द्वारा FIR दर्ज करी जाएगी। PTI भर्ती को लेकर सबसे पहले सांगानेर थाने में दर्ज कराई गई थी FIR। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए SOG में भी मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों आप तरीका देख सकते हैं, इसी तरीके से लोग फर्जी दिव्यांग बन जाते हैं। कोई भी बीमारी का लेकर के मोटा पैसा दे करके डॉक्टरों को खिला करके और फिर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट PH सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और उसके दम पर खुद को नौकरियों में आजमाते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तलाक कोटा हो, खेल कोटा हो या दिव्यांग कोटा हो, इन तीनों ही 4 तरीके के जो कोटे हैं, इनका दुरुपयोग बड़े स्तर पर हो रहा है और इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ये पूरी खबर। और अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए दोस्तों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हैं, जैसे रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, या फिर छात्रावास अधीक्षक CET वाली भर्तियां, फिर महिला पर्यवेक्षक वाली भर्तियां, या फिर संविदा ANM GNM CHO, यानी कि जो RSSB जो भर्ती कराता है, जितनी भी भर्तियां ग्रेड 3 तक की, तो RSSB की भर्तियों में आपको लगता है कि यार फलाने अभ्यर्थी ने, महिला हो या पुरुष हो, उसने गलत तरीके से कोट किया अपने आप को और नौकरी पाली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का शिकायती ईमेल है। इस ईमेल पर आप लोगों को शिकायत भेज सकते हैं। जैसे भी आपको किसी को पता हो कि भाई किसी ने दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बना रखा है, आपको पता होना चाहिए। उस अभ्यर्थी का पूरा डेटा आप लोगों को लेना होगा कि वो दिव्यांग किस स्तर का है, कौन से कहाँ से सर्टिफिकेट बना, तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस ईमेल पर शिकायत करने के लिए। विजिलेंस जो शिकायत है वो है ये, ठीक है दोस्तों। ये विजिलेंस का ईमेल नंबर है, इस पे आप लोग बता सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, किसी के कहने पर, किसी की सुनी सुनाई बातों पर या किसी और के कहने पर आप लोगों को शिकायत नहीं करनी। आपको जब पक्का पता हो कि फलाने नाम के अभ्यर्थी, उसने फर्जी तलाक लिया हुआ है, उसने राशन कार्ड भी बनवा रखा है, उसने विवाह प्रमाण पत्र भी बनवा रखा है, सब कुछ उसका आपको पता हो, तभी शिकायत करनी है। ऐसा नहीं हो कि मैंने कह दिया कि वो फलाना ने गलत तरीके से PH बनवा रखा, या किसी से सुनी सुनाई बातों पर आप लोगों को गौर नहीं करना। जब आपको एक्यूरेट पता हो कि फलाने अभ्यर्थी ने ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के लिए ही मान्य है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर भर्तियों में आपको लगता है किसी ने पेपर चोरी किया, पेपर खरीद के नौकरी लगे, तो आपके पास SOG के नंबर होंगे, मैंने काफ़ी बार टेलीग्राम पर उपलब्ध कराए हैं, उस नंबर पर आप लोग बता सकते हो कि SOG में भी शिकायत दे सकते हो, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में आपको लगता है किसी ने गड़बड़ी की है, किसी ने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन लिया है, तो इस ईमेल पर आप लोग ईमेल भेज सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और साधारण है vigilance.rssb@rajasthan.gov.in, इसको ईमेल में जाइए और सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए और शिकायत को भेज दीजिए। आपकी शिकायत सही पाई गई तो जिसकी आप लोग शिकायत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी। और इस तरीके के जो कोटे हैं, चाहे तलाक का कोटा हो, चाहे इस तरीके से स्पोर्ट्स का कोटा हो, चाहे PH का कोटे, 3 कोटे ऐसे हैं जिनको बहुत गलत तरीके से लोग यूज करते हैं, बेरहमी के तरीके से यूज करते हैं। इससे क्या है कि एक्चुअल जो तलाक वाली महिला है जिसने बहुत दुख दर्द झेले हों, ठीक है, उस बेचारी महिला का चयन नहीं होता। और जो मौज एक तरीके से करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ नौकरी के लिए कागजों में तलाक लिया, उनका सिलेक्शन हो जाता है और जो एक्चुअल महिला अभ्यर्थी है उसका चयन नहीं हो पाता। इसी तरीके से जो एक्चुअल PH कैंडिडेट्स हैं उनका चयन नहीं हो पाता, वो बेचारे हाथों से, पैरों से या मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, या और भी कोई भी एसिड अटैक्स वाली हैं या एसिड अटैक वाले हैं, तो उनका चयन नहीं हो पाता। और जो लोग फर्जी तरीके से बिल्कुल 16 आने, उनका स्वस्थ शरीर है, वो भी आँखों को खुद को अंधा बना लेते हैं सिर्फ सिलेक्शन पाने के लिए। भगवान करे ऐसे जो PH तरीके के करते हैं तो भगवान उनको एक्चुअल में ही PH बना दे। मैं तो यही बद्दुआ कर सकता हूँ कि जो
पीएच कोटे का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और फिर पीएच बन रहे हैं नौकरी के लिए, तो भगवान उन लोगों को वैसा ही बना दे, ठीक है। कम से कम उसकी लाठी में तो आवाज़ नहीं होती ऊपर वाले की में। तो ये बहुत तरीके का फर्जीवाड़ा है, और जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो बहुत दिल दुखता है, रोता है कि यार ये इस तरीके से एक्चुअल कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं मिल पा रही, लेकिन ये फर्जी तरीके के लोग करते हैं। तो ये साथियों खबर थी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो लाने का मकसद ये था कि आप इस ईमेल आईडी पर, यदि आपको लगता है आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, या आपके किसी भी जानकार ने इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके नौकरी ली है, तभी जा कर के आप लोग इसमें शिकायत कर सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, झूठी शिकायत नहीं हो, पहले ही कह दे रहा हूँ, झूठी शिकायत नहीं हो। काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि मेरा नाम तो नहीं आ जाएगा। दोस्तों देखिए, आपको ईमेल भेजनी आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल भेजनी आप लोग भेज सकते हैं, आपको नाम कहीं नहीं आने वाला है कि बोर्ड आपकी प्राइवेसी को कर देगा कि भाई इस नाम के अभ्यर्थी ने भेजा। और देखिए भाई, अगर नाम आने का डर लगता है तो ऐसी शिकायतें करना मत किसी को भी, देखिए। और किसी को डर नहीं है तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल शिकायतें कीजिए। और जब तक दोस्तों अगर आप लोग देखते रहोगे कि मेरा दोस्त था, मेरी दोस्त थी, या फिर पड़ोसी है, रिश्तेदार है, दूर का है, तो अगर इस तरीके से आप लोग चुप्पी साध के बैठे रहोगे तो फिर किसी की शिकायतें नहीं होंगी। ये फर्जीवाड़े इस तरीके से चलते रहेंगे। आप लोग ही रोक सकते हैं। आप लोगों के सामने ये विजिलेंस का ईमेल आईडी है, एसओजी का भी नंबर मैंने बहुत बार प्रोवाइड कराया, आप लोग शिकायत ज़रूर दें, ठीक है। और फर्जियों की खैर नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों, जिस भी तरीके का आपको लगे कि यार इस फलां अभ्यर्थी ने किया है तो आप लोग शिकायत जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।